जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जाने कि इतिहास का परिचय, वहाँ से इतिहास के बारे में जाने। इतिहास कौन से वर्ड से लिया गया? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। इतिहास को किसने लिखा है? तो हेरोडोटस ने इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है ना। तो उसमें हम बताए थे कि इतिहास को जो लिखे थे हेरोडोटस ने कब लिखा था? 500 ईस्वी पूर्व में लिखा था, है ना। तो ये भी बताए थे कि किसके बीच कौन सी बातों को। तो उसमें हम बताए थे कि भारत और फारस के संबंधों को लिखा था। फिर इतिहास के अलग अलग भाग को जाने थे और हम बताए थे कि अगले बार में सारे का डेफिनेशन आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इतिहास को जो हम लोग 3 कालखंडों में बांटे थे, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, या इसे हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल से समझ सकते हैं ना, उसके अंतर्गत आता पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और फिर ताम्र पाषाण काल, है ना। उसके बाद हमने पढ़े थे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने सभ्यता के बारे में जाने थे, फिर एक ऐतिहासिक काल। तो आज हमने एक एक करके सबको जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समय बचाने के लिए बोर्ड में पहले ही लिख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाषाण काल के 4 भागों। तो पाषाण काल को हम बच्चों बताए थे आप लोगों को, पाषाण काल को पत्थरों का युग कहा जाता है ना, कहा जाता है पत्थरों का युग। तो सबसे पहला इसमें जानेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब पुराना, सबसे पुराना, शुरुआत का समय, है ना। यह इतिहास का सबसे आरंभिक समय था, सबसे पहला। इस समय मानव खानाबदोश अर्थात खाद्य संग्रह, सिर्फ खाने के लिए जानना, ये सारे था। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों की भांति पेट भरना। जैसे सुबह उठते ही जानवर अपने, सुबह क्या, हर समय जानवर अपने भोजन की तलाश में लगे रहते हैं ना। तो इस समय मनुष्य का मुख्य उद्देश्य था जानवरों की भांति पेट भरना। उसके बाद पूरा पाषाण काल का समय तो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। इसमें मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की उपयोगिता। देखो बच्चों, आग का खोज ऐसे नहीं, तो इसकी उपयोगिता आग पहले ही है, मनुष्य ने इसकी उपयोगिता सीख ली थी, है ना। इसकी उपयोगिता कैसे है? जैसे हो सकता है कभी ऐसा समय हुआ होगा जब किसी जंगल में आग लगे होंगे, जानवर जल गए होंगे, तो मनुष्य जानवरों या शिकार की तलाश में गया होगा, तो आग लगने के आसपास जानवर नहीं रहते। तो हो सकता है कोई ऐसा आलसी जानवर होगा जो फंस गए होंगे या जल गया होगा या किसी कारणवश वहीं फंस गए। तो मनुष्य ने जब देखा कि ये कौन सा जानवर है जला हुआ, उठाकर इसे जब आहार के रूप में लिया तो उसे अद्भुत स्वाद लगा, कि गजब अच्छा लगा, है ना। तो इस लोगों ने सीखा कि इसी तरह से आग को क्या किया जाए, इकट्ठा करे, संग्रह करके लंबे समय तक रखा जाए और जानवरों को ऐसे ही क्या करेंगे, पका करके खाया जाए। तो स्वादिष्ट लगा होगा, अद्भुत टेस्ट लगा शुरू में। तो इस समय मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की उपयोगिता थी। और मध्य पाषाण काल में अगर देखेंगे तो यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय था, है ना। इसमें मानव के हथियार छोटे आकार में होते थे, अर्थात मनुष्य का जो हथियार हुआ करता था पत्थरों का हुआ करता था, है ना, पत्थरों का हुआ करता था। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में बताए थे कि मनुष्यों ने अस्थायी जीवन जीना सीख लिया था, मनुष्यों ने कृषि क्रिया सीख ली थी, पशुपालन भी सीख लिया था। हमने बताए थे पहले वीडियो में कैसे कैसे इन्होंने सीखा था। फिर बच्चे बताते, देखिए मनुष्यों ने क्या किया, सबसे पहले पशुपालन और कृषि जैसी क्रियाओं को प्रारंभ किया। पशुपालन कैसे सीखा होगा इन्होंने? तो बहुत सारे जो मनुष्य हुआ करते थे, कबीले में रहते थे, तो एक झुंड में कई जानवरों को लाया होगा ना। और एक दिन में सारे का आहार नहीं बनाएंगे, कुछ समय के लिए रहा होगा, 10 दिन 15 दिन। उनमें से कुछ जानवर बच्चे दिए होंगे, उसे जानकर आश्चर्य लगा होगा, अरे यार इसको रखना चाहिए। तब इसी तरह से मनुष्य ने इसको रखा, फिर इसकी लगातार पशुपालन कर क्रिया करते गई और जानवरों की संख्या बढ़ते चली गई उस समय, और उसी को आहार में फिर उन लोगों ने लेते चला गया। कृषि क्रिया में अगर हम बात कर लेते हैं तो मनुष्य पहले घुमंतु हुआ करता था। किसी एक स्थान पर मनुष्य ने सबसे पहला, किसी ने बैठ कर के कुछ खाए पिए होंगे, है ना, जैसे फल हो गए, जैसे गेहूं के दाने, ये चीज़ें वगैरह वगैरह चीज़ें। तो फिर लौट कर आए होंगे तो कुछ बीज अवशेष गिरे होंगे, तो पौधा निकला हुआ, जानकर आश्चर्य हो गया, है ना, ये सारा चीज़। लेकिन ये सारी बातों को जानने के बाद भी हम कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन था अधिकांश नदियों के किनारे पर ही था, क्योंकि नदियों के किनारे पर सबसे अच्छी जल की उपलब्धता हो जाती थी ना।
है ना, कृषि क्रिया भी संपन्न हो जाता था। तो नवपाषाण काल में मनुष्य का सबसे बड़ा अगर हम बात कर लेते हैं जो था वो कृषि और पशुपालन था। इसके साथ साथ मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। ये पहिए किसका था? ये पहिए लकड़ी के थे, है ना। और मन का यानी घड़ा, इन चीज़ों को उन्होंने बनाना सीख लिया था। देखिए मनुष्य ने सबसे पहला अगर हम बात करते हैं सबसे जानने के लिए, जो बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह ना एकेडमिक में, कि मनुष्यों ने क्या किया था 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी में के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में कृषि क्रिया प्रारंभ किया था। पहला जो कृषि था उनका फसल वो जौ और गेहूँ थे। क्या थे? जौ और गेहूँ थे। और मानव द्वारा पाला गया पहला जो पशु था वो क्या था? कुत्ता था। तो मनुष्यों के द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। और मनुष्यों के द्वारा सबसे पहला जो फसल उत्पादन किया गया था उसमें जौ और गेहूँ शामिल था। और ये कहाँ पर इसकी मिली पुरातत्व साक्ष्य? तो पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी, पहले पाकिस्तान नहीं लेकिन अब वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, तो उनके बीच में कब? तो 7000 ईसा पूर्व, है ना। फिर आता है ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल पाषाण काल का अंतिम समय था और इस समय जो था कुछ जनजातियों ने, है ना, तो तांबे की धातु, जैसे तांबे की धातु का खोज कर चुका था और उससे बनाया गया पहला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। इसका पुरातात्विक साक्ष्य या इसका प्रमाण कहाँ पर मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा में इसका प्रमाण मिला है। क्या? तांबे की कुल्हाड़ी का, है ना। फिर आते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे इतिहास के पहले काल को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हो गया प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ा नहीं गया। हाँ, उस समय के लोग लिखे होंगे तो पढ़ते होंगे, लेकिन उस भाषा का ज्ञान आज के मनुष्यों में नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उस समय की लिखी गई बातों को इस समय में पढ़ा नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय लिखा गया और उसी समय नहीं पढ़ा गया, ये गलत बातें हैं ना। उस समय जरूर लिखा गया होगा और पढ़ा भी गया होगा, उस समय के लोग उस भाषा का ज्ञान थे। जैसे किलाक्षर लिपि की अगर हम बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में, है ना, सिंधु सभ्यता में सिंधी भाषा का, तो उस समय लोग इस भाषा का प्रयोग करते होंगे बोलचाल में या लिखने में, तो उस समय पढ़ा गया। लेकिन उस भाषा का आज हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उस भाषा को लिखा गया लेकिन आज के समय पढ़ा नहीं गया, है ना। इनके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य बहुत सारे मिले। जैसे देख लोगे मोहनजोदड़ो से 1398 मोहरे मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में है ना। ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। हालांकि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जो सभ्यता था इसके बारे में हम पहले वीडियो में थोड़ी थोड़ी जिक्र कर दिए हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? दजला और फरात नदी के तट पर है। वर्तमान में ईरान का हिस्सा पड़ता है और दजला और फरात नदी जाकर के फारस की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है। ठीक है, और चीन की सभ्यता वांगटी सिक्यांग या पेरी नदी के तट पर, और सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हालांकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे नगर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना, कालीबंगान, लोथल, ये सारे बहुत सारे नगर, लगभग 15 के आसपास, है ना। तो उसके बाद ऐतिहासिक काल। देखिए इस काल के लिखित स्रोत भी हैं और आज भी उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी गया है आसानी से। जो उस समय लिखा गया आज के लोग इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ना। और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर के अभी तक का काल है। अभी हम आपको वैदिक काल के बारे में बताएंगे, है ना। उसके बाद देखिए इसमें इसका स्रोत क्या क्या है। तो इसके स्रोत में एक सबसे पहले पुरातात्विक वे स्रोत होते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अवशेष पुरातत्व के पाए जाते हैं जिसे जान खोज करके हम उसके इतिहास के बारे में पता है। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी वस्तुएं, है ना। जो वस्तुएं पृथ्वी के जितने गर्भ में जितने नीचे में पाई गई वो वस्तु इतनी पुरानी मानी जाती है ना, पुरातात्विक। उसके बाद विदेशी यात्री, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, है ना, मेगास्थनीज आए थे, उसने इंडिका लिखा था। ऐसे इब्न बतूता मोरक्को के वासी आए थे ना। ऐसे कई विदेशी यात्री हमारे देश में आए और उन्होंने क्या किया था कि आकर के यहाँ के इतिहास के बारे में लिखे, जिसे आज हमने पढ़ करके इसके इतिहास को जाना। ठीक है,
साहित्य में भी देख लीजिए, एक धार्मिक है और एक गैर धार्मिक है। देखिए पुरातात्विक स्रोत में एक सिक्का, धार्मिक अवशेष, बहुत सारे अभिलेख है, मोहरे हैं, पांडुलिपि हैं, ये सब इतिहास के कुछ स्रोत हैं जो पहले इतिहास के दरवाजे को खोलता है, उसकी जानकारियों को हमारे समक्ष लाने का प्रयत्न करती है ना। साहित्य में देख लीजिएगा तो सबसे पहला धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में दो, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण, ठीक है। जैसे वेद एक ब्राह्मण है, ऋग्वेद भी एक ब्राह्मण का भाग है, ये सारे चीज, हालांकि ये चीज़ें हम आपको अलग अलग करके सारे पढ़ाएंगे, वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, सब आने वाले क्लास में धीरे धीरे सबको एक एक करके पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। गैर ब्राह्मण में जैन है, बौद्ध धर्म है, ये भी एक हमारे इतिहास क्या यानी कि ऐतिहासिक स्रोत है, इतिहास के बारे में जानने का, है ना। जैसे जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे, और 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे गौतम बुद्ध। तो ये सारी बातों के बारे में हम जान चुके, ठीक है। फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों को जब चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, तो वहाँ सारे चीज़ों को एक एक करके बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।